हेलो यार, कल का पेपर जो देखकर आप लोगों ने जो रिव्यू दिए, मुझे जानकर बहुत दुख हुआ यार कि पेपर जो आया इस बार का एटीसी का वो बिल्कुल अलग आया। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पेपर आया। हम लोग जो सोच रहे थे, हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को देखकर सोच रहे थे कि इस टाइप का पेपर आएगा, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं आया। देखो, कोई भी स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करता है या कोई टीचर अपने स्टूडेंट को प्रिपरेशन कराता है तो सबसे वो पहले वो प्रीवियस ईयर के पेपर देखता है, और प्रीवियस ईयर के पेपर को देखकर उसको पता लगाता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करता है। एक स्टूडेंट भी ऐसे ही प्रिपरेशन करता है, प्रीवियस ईयर की पेपर करता है, और उसको कॉन्फिडेंस आता है कि यस, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो ये भी हो सकता है, और ये मान के चलता है कि जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न चल रहा है वही इस बार का पैटर्न आएगा। लेकिन हुआ क्या इस बार पैटर्न जो था बिल्कुल अपोजिट था। उन्होंने 11 12 के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए, और आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या फिजिक्स के क्वेश्चंस उस हिसाब से नहीं पूछे जिस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखो, मुझे बहुत दुख हुआ यार एक्चुअली में, क्योंकि आपने तो मेहनत की, मैंने भी बहुत मेहनत की थी। मैं भी चाहता था कि आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि मेरा इंटेंशन बिल्कुल था, साफ था कि मैं सच में चाहता था कि आप लोगों को सिलेक्शन हो। इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ाई कि जो पिछले साल के अंदर पूछी जाती थी, सारी चीज़ें जितने भी हो सकता सारी चीज़ें पढ़ाई मैंने। मुझे भी लगा कि यार ये पेपर का पैटर्न इस टाइप से, तो ये पेपर भी इस टाइप के आएगा। सोच नहीं सकते थे कि पेपर इस टाइप का आ सकता है। ना आपने सोचा था, ना मैंने सोचा था। जब आप भी पेपर देने गए होंगे तो आपने भी काफ़ी कुछ सर्च किया होगा प्रिपरेशन करते वक्त, लेकिन आपने भी सोचा नहीं था कि ऐसा पेपर आ सकता है। किसी को कुछ पता नहीं होता पेपर कैसा आएगा। ये पेपर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि अपन को कब 1% भी चांस नहीं लग रहा था कि इस टाइप का पेपर आएगा। मुझे बड़ा दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ कि इतनी मेहनत करी, चाहता था कि स्टूडेंट सेलेक्ट हो, इतनी मेहनत की उन लोगों ने। और आप मैं मेरा पढ़ाने का तरीका ये था कि आप जो बोलते थे मैं वही पढ़ाता था कि सर ये स्टार्ट कर दो ये, क्योंकि आप लोग तैयारी करें तो आपको पता था कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन लोगों ने किए। इवन जो आप बोल रहे हो क्वेश्चन, परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी 3D पाए, तो परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी भी मैंने कराया। मैंने मेरी तरफ से यार एफर्ट तो खूब किए थे यार। मैं सच में चाहता था कि आप लोगों को सिलेक्शन हो, सीरियसली। इसलिए मैं मतलब आपका, मैं कोई वीडियो बनाता था मैं कोशिश ये करता था कि कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाए। तो मेरा इंटेंशन साफ था कि आपका सिलेक्शन। इसलिए मैंने मैक्सिमम जो भी हार्ड टॉपिक थे वो सारे टॉपिक कवर किए। मुझे लगा कि यार इनमें से क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों के क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा, जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है या कोई और है, तो मेरे को लगा कि हमारे सब्सक्राइबर आगे की तरफ थोड़ा आगे रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई नई चीज़ पढ़ी है। मतलब मैंने हार्ड हार्ड चीज़ें भी क्या है कि मतलब उनको कराई है, लेकिन वो एग्ज़ाम आई नहीं। अब इसका पता मुझे भी था नहीं, इसका पता आपको भी नहीं था कि एग्ज़ाम में आएगी या नहीं आएगी। तो देखो यार, इसमें किसी की गलती नहीं बोल सकते ना। मैं मेरी गलती मान लेता हूँ, आपकी गलती कम मानता हूँ मैं। बट आपकी गलती भी मैं मान नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता नहीं है पेपर कहाँ से आएगा। ना ही मेरे को पता था इतना एकदम से चेंज करना, पैटर्न को चेंज करना, किसी को पता नहीं था। और एक चीज़ बता दूँ, किसी का भी पेपर अच्छा नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पेपर खराब हुआ या किसी का पेपर अच्छा हुआ। आप किसी भी स्टूडेंट, जितने जितने भी दोस्त आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबसे पूछ लें, सबका पेपर खराब हुआ है। सबको यही लगा है जैसा आपको लग रहा है। सबको यही लग रहा है कि यार मैं पढ़ के तो कुछ और गया था, एकदम से एग्जाम में कुछ और आ गया। ऐसा कैसे हो गया है? तो जो आपकी कंडीशन है वो सबकी कंडीशन है। अगर मुझे पता होता है कि यार ये चीज़ आएगा, तो मैं आपको क्यों नहीं पढ़ाता यार? मैं तो वही पढ़ा था जो आपने बोला था। तो इसमें वापस बोल रहा हूँ कि ना तो आपकी गलती थी ना मेरी गलती थी, दिन खराब था। जो भी है, मेहनत आपने भी की, मैंने भी की। मेरा इंटेंशन था आपका सिलेक्शन, आपका इंटेंशन, आप पढ़ाई करे थे, आपका सिलेक्शन। ठीक है। 1 घंटे की वीडियो बनाने के लिए मैं 3 3 घंटे मेरे को उसको अपलोड करना, उसमें क्या करना, उसको रेंडिंग करना, तो काफ़ी कुछ टाइम लगता था मुझे। लेकिन मैं सोचता था कि नहीं यार, इतना अच्छा कंटेंट तैयार करना था कि आप एग्ज़ाम जब देने जाए तो आपको ऐसे कैसे क्वेश्चंस मिले, ऐसी कैसी चीज़ें आएँ। तो ये सब चीज़ें यार की मेहनत आप लोगों ने बहुत की, मैंने भी मेहनत बहुत की, लेकिन चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो पाई जैसा अपन लोगों ने सोचा था। लेकिन अगर वो पिछली बार की तरह पैटर्न आता तो आप बहुत क्वेश्चन करके आते हैं। लेकिन पैटर्न ही अगर चेंज हो गया, इतना पैटर्न चेंज हो गया, उसका क्या कर सकते हैं? तो वो इतने सारे टीचर यूट्यूब पढ़ा रहे हैं, सब ने वही पढ़ाया होगा जो अपन लोग पढ़ा रहे थे। बिकॉज सबको ऐसा लग रहा था कि पेपर जो है वो जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसी का हिसाब से पैटर्न होगा। तो सब टीचर्स, जितने भी टीचर पढ़ा रहे थे,
वो सब इंजीनियरिंग वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, उनको भी नहीं पता था कि इस टाइप का पेपर आ जाएगा। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से आपका पेपर ख़राब हुआ, तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोलना चाहूँगा। बट मेरा इंटेंशन सच में ये था कि मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाऊँ जो आपके एग्ज़ाम में आए और आप लोग एग्ज़ाम को क्लियर करें। मैंने जो आपने बोला मैंने वही टॉपिक, आप देखेंगे मैं कम्युनिटी टैब में डालता था मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ, आप जो बोलते थे मैं उस हिसाब से बनाता था। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि अगर पैटर्न ही चेंज हो जाए, मान लो कोई आईएएस का एग्ज़ाम दे रहा है, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है और वो पढ़ के गया कुछ और एग्ज़ाम बिल्कुल डिफरेंट कुछ आ गया, उसकी उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो तो प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देख कर चल रहा था, हाँ चलो ठीक है इस टाइप क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एकदम से क्वेश्चन डिफरेंट आ गए तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम खराब होना ही है। तो आपका अकेले एग्ज़ाम खराब नहीं हुआ, आप किसी से भी पूछिए, किसी से भी पूछिए, सबका एग्ज़ाम ऐसा ही खराब हुआ है। सबको ऐसा लगा कि यार ये क्या पेपर आ गया। कोई एक सिंगल बंदा बता दो कि जिसको ऐसा लगेगा यार नहीं मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया, कोई है ही नहीं, क्योंकि सब लोग वही मान के चले थे जो पिछली बार आएगा। तो थोड़ा हौसला रखो, ये एक ही एग्ज़ाम नहीं था, आगे और भी एग्ज़ाम आएंगे, आगे और भी एग्ज़ाम आप क्लियर करोगे। और वो दिन अच्छा नहीं था एक्चुअली, आपके किस्मत में नहीं था। हो सकता है कि अभी भी आपका सिलेक्शन, क्योंकि सबका ख़राब हो रहा है तो कट ऑफ नीचे जा सकती है। बाकी आपको पता नहीं था कि ये चीज़ आने वाली है, या ना मुझे पता था कि ऐसा कुछ चले बसाएगा, अपन लोग यही मान के चले थे प्रीवियस ईयर के आएंगे। तो मैं ये बोलूँगा आपको कि यार सैड मत हो, क्या कर सकते हैं पेपर में, मेरे को भी मेरे को भी काफ़ी दुखी सा लग रहा है कि यार जितनी अपन ने मेहनत करी लेकिन उस हिसाब से पेपर नहीं आ पाया। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार पेपर आएगा तो सारे स्टूडेंट खुश हो जाएंगे, अरे यार इतना पढ़ा था वो पेपर वैसे वैसा आया है। तो ऐसी प्लानिंग थी, लेकिन इतना पैटर्न चेंज हो जाएगा ये कभी सोचा ही था ना आपने सोचा था। तो फिर से मैं आप लोगों से मेरी तरफ से सॉरी बोलूँगा कि अगर आपको लगा कि मेरी तरफ से कुछ कमी या ऐसा कुछ रह गया, तो मैं अपनी तरफ से सॉरी मांगना चाहूँगा आपसे। और मुझे सच में पता नहीं था कि ऐसा कुछ पैटर्न आएगा, या किसी भी टीचर को पता नहीं था यूट्यूब पे किस टाइप का पैटर्न आएगा। नहीं तो मैं तो वही पढ़ाता जो एग्ज़ाम में आ सकता है, ऐसा किसी को पता नहीं होता है। और जनरली कोई भी कैसा भी टीचर होगा, वो हमेशा प्रीवियस ईयर के पेपर देख कर ही पढ़ाता है। उसको ऐसा लगता है, एक बार एसएससी के अंदर ऐसे हुआ था कि पेपर का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया था, तो जो टॉपर थे वो नीचे चले गए थे, बिकॉज पेपर बिल्कुल अलग आ गया था, कट ऑफ नीचे चली गई थी। किसी को ऐसा लग नहीं रहा था कि पेपर इस टाइप का आ जाएगा, लेकिन आ गया पेपर, उन्होंने कैट की मैथ्स डाल दी। तो ये सबक है अपने लिए। अब इसको पॉजिटिव तरीके से ये लो कि हाँ ये सबक है कि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़नी चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए यही पोर्शन इंपॉर्टेंट या फिर ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ तो यही करके जाएंगे अपन। आपको कंप्लीटली तैयारी करनी चाहिए। अगर उन्होंने बोला मैथ्स, तो मैथ्स पूरा करके जाना चाहिए, 11th 12th ये सब कुछ करके जाना चाहिए। ये मैंने भी सीखा है, ये आप भी सीखिए। और मुझे पता है कि मेरे लिए बोलना ईजी है और आपके लिए ये चीज़ें सहन करना बहुत मुश्किल है कि सर पेपर मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। आपको, मेरे को पता है कि आपकी सिचुएशन क्या हो रही होगी, क्योंकि इतनी प्रिपरेशन करने के बाद जब किसी का पेपर खराब जाता है तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि उसको गुस्सा तो आता ही है, और गुस्सा हो सकता है वो टीचरों पे निकालें कि आपने हमको ऐसा ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया। और कभी भी कोई टीचर चाहता नहीं है कि उसके स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो, या वो जो पढ़ा रहा है वो एग्ज़ाम में ना आए। वो हमेशा चाहता है कि वो जो पढ़ाए वो एग्ज़ाम में आए। लेकिन कई बार प्लानिंग जो होती है थोड़ी गलत चल जाती है। प्लानिंग आप लोगों ने भी की होगी कि यार ये पेपर आएगा तो मैं कर लूँगा। आप मानेंगे नहीं कि अपने ही चैनल में जो जो अच्छी अच्छी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसमें टॉप 10 में से 3-4 स्टूडेंट अपने आ रहे थे। मेरे को मैं मतलब मैसेज आते थे कि सर मेरी रैंक इतनी आई है, मेरी रैंक तो सोचोगा आप मतलब। और वो टेस्ट सीरीज सब लोग ही दे रहे हैं, उसमें अपना 3rd रैंक आ रही है, कभी 4th रैंक आ रही है। वो स्टूडेंट का पेपर खराब गया, बताओ। वो स्टूडेंट बोल रहा है सर पढ़ के तो मैं पूरा ये गया था और आया ये वाला। तो आप सोचो कि किसी का भी पेपर अच्छा नहीं गया, सब लोग ये सोच रहे थे ये वाला पोस्ट आएगा, ये इतना नहीं आएगा, क्योंकि आता ही नहीं था ना। तो इसलिए सबके दिमाग में ये था कि पेपर आएगा ही नहीं उस टाइप का, लेकिन आ गया। ना हमारे दिमाग में था ना आपके दिमाग में था। तो बस ये वाली बात है, आप लोगों को शेयर करनी थी। अब जो भी आपको लगे, ठीक है, क्या बोल सकता हूँ मैं, बताइए।
अगर आपको लग रहा है कि मेरी गलती थी तो मैं उसके लिए सॉरी मांग रहा हूँ। बाकी मैं आपको बोलूँगा कि ये एक एग्ज़ाम नहीं है, आगे और भी एग्ज़ाम आएंगे, आप उसकी प्रिपरेशन करो, आप उसमें सेलेक्ट हो सकता है वो दिन आपका कल दिन नहीं था, आगे वाला आने वाला दिन जो होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। और तैयारी मैंने पहले ही बोला कि जो प्रिपरेशन नहीं छोड़ेगा वो फ़ायदे में रहेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आप एक गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने लग जाओ और पहली बार में सेलेक्ट हो जाओ। कई बार आपको 4-5 एग्जाम देने पड़ते हैं, तो तब जाकर क्या होता है एक गवर्नमेंट नौकरी में आपका सिलेक्शन होता है। तो यही चीज़ है, अगर आप तैयारी आज से छोड़ दोगे तो वापस 1-1.5 महीने बाद आपकी ज़ीरो ऐसे हालत हो जाएगी, पहले जैसे हो जाएगी। लेकिन अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, किसी भी एग्ज़ाम की करो, चाहे CHSL की करो, जो भी आप एग्ज़ाम का अपने बैंक की करो, फॉर्म जिसका भी फिलअप किया है उसकी प्रिपरेशन करो। मेरी बात मानो, 5-6 महीने के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, हर बार ऐसी किस्मत नहीं होगी कि जो आप पढ़ के जा रहे हो बिल्कुल नहीं आएगा। एक बार ऐसी किस्मत भी होगी जो आप पढ़ के गए वैसा का वैसा ही आया एग्जाम के अंदर, बिल्कुल वैसा का वैसा है, वो भी दिन आएगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, थोड़ा लंबे टाइम तक तैयारी करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म में कभी रिजल्ट नहीं आते, तो इसके अंदर रिजल्ट आते हैं, लेकिन पेपर अपने अकॉर्डिंग नहीं आया तो अपन क्या कर सकते हैं। आप खुद सोच के देखो कि आपको पता था कि पेपर ऐसा आएगा, तो मेरे को कैसे पता है कि पेपर कैसा आएगा, एकदम से वैसा आ जाएगा, ये 11th-12th ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेंगे। लेकिन मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता था कि 11th-12th के को फॉर्मूला देख लेना, ये सब देख लेना। बाकी तो इससे ज़्यादा तो मैं अपनी सफाई क्या दूँ, जो भी है आप लोग देखो। बाकी मैं आपको ये बोलूँगा कि आगे बढ़ो, पेपर जो हो गया ठीक है, उसके रिजल्ट का वेट करो और अपनी प्रिपरेशन मत छोड़ो। आगे वाले एक SSC CGL का एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी प्रिपरेशन करो। CHSL का आया हुआ उसकी प्रिपरेशन करो, और भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम आया हुआ है उसकी प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन मत छोड़ो। ठीक है, आज नहीं तो कल तुम्हारा दिन आएगा और तुम सेलेक्ट ज़रूर होगे। ठीक है, लास्ट लाइन बोलते आई एम नॉट फेल्ड, मैं आज फेल नहीं हुआ हूँ, माई सक्सेस इज जस्ट पोस्टपोन्ड। मेरी सक्सेस जो मुझे कल मिलने वाली थी वो 1 महीने बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर, मैं फेल कभी नहीं होऊंगा। आज नहीं तो कल मुझे सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। तो बस लास्ट में यही बोलूँगा कि प्रिपरेशन मत छोड़ना, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना। जो भी आपने आगे फॉर्म फिलअप किए हैं उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। ठीक है, और अगर प्रिपरेशन छोड़ दोगे तो फिर वापस आने में टाइम लगेगा। इतनी प्रिपरेशन करिए तो उसको कंटिन्यू रखना, बिकॉज कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना। बाकी वंस अगेन सॉरी, पेपर अपने अकॉर्डिंग नहीं आया, जो आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल अपना दिन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।